हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनेस्को का जो 46 सेशन है, 46वां जो बैठक हुई है, तो ये बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में। और इसी बैठक के दौरान यूनेस्को की जो विरासत सूची है उसमें दुनिया भर के कितने नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में। यूनेस्को की विरासत सूची में दुनिया भर के कितने नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया, तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी यानी कि 24। ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 में विश्व धरोहर समिति यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है उसकी बैठक की मेज़बानी भारत को मिली थी और इसका आयोजन 21 से लेकर 31 जुलाई के बीच में किया गया। नई दिल्ली सत्र में 24 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें 19 सांस्कृतिक हैं, 4 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित में आएगा। अब दुनिया के 1223 विरासत स्थल यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हैं, जिनमें 952 सांस्कृतिक श्रेणी में है, 231 प्राकृतिक श्रेणी में है और 40 मिश्रित श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली टॉप पर है, चीन 59 के साथ दूसरे स्थान पर है और भारत की सूची में कुल 43 स्थल हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने स्थल शामिल हैं इस सूची में? 43। नई दिल्ली की बैठक में विश्व धरोहर समिति ने सेनेगल के नियोकोलो कोबा राष्ट्रीय उद्यान को, नाम याद रखना एग्जाम में आ सकता है कि नियोकोलो कोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? सेनेगल में। तो सेनेगल के नियोकोलो कोबा राष्ट्रीय उद्यान को खतरे में पड़ी विश्व धरोहर की सूची से हटा दिया गया है। फिलिस्तीन में स्थित सेंट हिलारियन मठ और टेल आमेर को यूनेस्को की खतरे में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर द एग्ज़ाम। अब ये मछली जो है ये भी चर्चा में है, एग्ज़ाम में आ सकती है। हाल ही में कहाँ मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है फ्रेंड्स, तो ये प्रजाति जो है ये खोजी गई है मेघालय में। और मछली की जो ये प्रजाति है उसका नाम क्या है? तो देखो फ्रेंड्स, बांग्लादेश सीमा के पास मेघालय के दक्षिणी गारो हिल्स ज़िले में वैज्ञानिकों ने इस मछली को खोजा है और इसको नाम दिया है सिस्टुरा सोनारेंगेसिस। क्या नाम है? सिस्टुरा सोनारेंगेसिस, ये याद रखना आप। इसकी खोज ज़िले के सोनारेंगा नाकामा और चियाबोल गुफाओं में की गई है और ये एक प्रकार की क्योफिश ही है, क्योंकि अक्सर मेघालय की कुछ गुफाएं जहां पर पानी वगैरह मिलता है वहां पर कुछ मछलियां पाई जाती हैं। हाल ही में एक क्योफिश और खोजी गई है, तो इस पर भी आप लोग फोकस करिए कि अगर क्योफिश के बारे में एग्ज़ाम में आए तो ध्यान दीजिएगा कि इसका जो आंसर होगा वो 90% आपका मेघालय ही बनेगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले, क्या नाम है? स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक को जीत लिया है और भारत के लिए यह तीसरा कांस्य पदक है। इसके पहले 2 कांस्य पदक भारत ने और जीते हैं और ये दोनों के दोनों कांस्य पदक केवल एक खिलाड़ी ने जीते हैं। उनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ। हाल ही में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो भारत के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में टॉप पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। याद रखिएगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक बन चुका है भारत। हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया, WWW डे, ये मनाया गया 1 अगस्त को। अब WWW के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं टिम बर्नर्स-ली, ये याद रखना। और ये शुरुआत हुई थी 1989 में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोएम विनामूल्य विज एवजन की शुरुआत की है? गोएम विनामूल्य विज एवजन। देखो फ्रेंड्स, ये जो आपका अभी हाल ही में सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने एक सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्टार्ट किया है। उसी की तर्ज पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में गोयम बिनामूल्य विज योजना को स्टार्ट किया है। तो इसका लक्ष्य क्या है? सौर छत क्षमता को बढ़ाना और आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के लिए सशक्त बनाना। हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया था 1 अगस्त को, याद रखिएगा। और 1 अगस्त को ही मनाया गया है विश्व लंग कैंसर डे, तो दोनों दिवस आप याद रखिए।
एशियाटिक शेरों पर लिखी गई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? तो कॉल ऑफ द गिर ये एशियाई शेरों पर लिखी गई एक किताब है और इसको लिखा है परिमल नाथवानी ने, जिन्होंने इसकी पहली कॉपी पीएम मोदी जी को प्रेजेंट की है। और परिमल नाथवानी ये राज्यसभा के सांसद हैं। इसका विमोचन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। संग्रहालय का नाम है युग युगीन भारत और इसका उद्घाटन किया गया है भारत मंडपम में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। 2024 का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बन गया है? तो पहला तो बना था कृत्रिम, दूसरा बना था परफ्यूस, अब तीसरा बन गया है रैपिडो। ठीक है। और किस देश ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम दिया है? तो अमेरिका ने। अगर अमेरिका यूक्रेन की इतनी हेल्प न करता तो ये युद्ध कब का समाप्त हो गया होगा, लेकिन फिलहाल अभी यूक्रेन को सहायता मिल रही है, मतलब युद्ध चलता रहेगा। और अब कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ जो कि न्यूज़ में हैं, जैसे कि विकास लेखरा असम राइफल्स के महानिदेशक बने, मनोज मित्तल सिडबी के CMD बने, संजय कपूर फिडे इंडिया जोन के अध्यक्ष बने, शेखर कपूर साधना सक्सेना सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला DG बनी हैं, और चंद्रलाल दास इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बने हैं। अंशुमान गायकवाड़ इनका हाल ही में निधन हो गया, जो कि जाने माने क्रिकेटर और कोच थे। तो दोस्तों ये थे आज के यानी कि 3 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट डेली MCQs। सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। PDF के लिए आप लोग आइए टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। थैंक यू।